स्वागत है हमारे पेन वर्ल्ड शो अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में विनी जी। कैसे आप? हाँ विनी, बोलो आप कहाँ से हो? जी तो मैं प्रॉपर तो कर्नाटक से हूँ, हुबली से। हुबली कन्नड़ा पढ़ते तुम क्या? समझ में आती, बात नहीं कर सकती। आपने जो बोला समझ गई मैं। आती है क्या कन्नड़ा पूछे? ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। ನಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು? तो लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे नहीं आती है कन्नड़ा, आई जस्ट अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा। बट या मेरी अपब्रिंगिंग पूरी महाराष्ट्र में ही हुई है, मिरज में, जैसे मैंने कहा सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड इसलिए मुझे मराठी एकदम अच्छे से आती है। एंड मैं मराठी में भी काम करती हूँ। तो जी हाँ, मैंने मराठी में भी काम किया है एंड मैं करना चाहती हूँ और आगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तो बताइए विनी जी, क्या है मतलब आप काफ़ी ऑडिशंस देते हो या मतलब वो सारी चीज़ें आप करते हो, तो बताइए अपने बारे में कुछ। ओके, तो मेरा नाम विनी है। हाँ मालूम, मैंने बता दिया है। ओके, हाँ जी। तो अभी मैं कुछ टाइम से मुंबई आई हुई हूँ एंड मैंने फोटोशूट से स्टार्ट किया था। एंड फिर उसके बाद ऑडिशंस वगैरह करते करते फाइनली नाउ आई हैव गॉट सम मूवीज, सम प्रोजेक्ट्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। बस ये। तो विनी, आपने बॉम्बे आए तो कितना दिन हुआ वहाँ पर और कितने ऑडिशंस दिए और आगे क्या कितना प्रोजेक्ट आपने किया है विनी? तो मैं मुंबई कभी इस इंडस्ट्री के लिए नहीं आई थी। मैं आई थी यहाँ पे कुछ और जॉब की वजह से मेरी डिग्री के बाद। एंड क्या हो रहा है? अरे इधर, हाँ यहाँ पे देख के बात करो। हाँ इधर देख के बात हाँ, करो, मुझे कैमरा को देख के बात हाँ करो। ऐसा बात करो। मैं आई थी यहाँ पे कुछ और जॉब की वजह से। जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मुझे मुंबई में अच्छी जॉब मिली थी एंड बिकॉज तो ऑफ कौन सा जॉब मिला था आपको? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैंने अच्छा। अपना एजुकेशन फैशन डिजाइन में कंप्लीट किया, फिर उसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। बट देन बोलते ना मुंबई की हवा लग गई, शायद मुझे भी लग गई मुंबई की हवा। लेकिन हवा कैसे लगी? हवा तो पूरी कायनात का जो हवा एक ही हवा होती है, तो बॉम्बे की हवा कुछ अलग है क्या? वो कोई कलर है क्या उसका? नहीं। हाँ। मैं फोटोशूट्स पहले से करती थी, सांगली में करती थी मैं, जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ है, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, सांगली कोल्हापुर में। मैं वहाँ पे फोटोशूट्स करती थी, वहाँ मैं टीवी एड्स करती थी। एंड फिर जब मैं यहाँ पे आई मुझे मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ अभी मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ, ज्यादा कर सकते हो, स्टार भी बन सकते हो। एग्जैक्टली, तो वो हवा लग गई मुझे। एंड या आई स्टार्टेड ट्राइंग फॉर इट। फिर मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया, मैंने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से डिप्लोमा किया एक्टिंग में। फिर उसके बाद मतलब एक्सीडेंटली मुझे तब टीथ इंजरी हो गई थी एंड मार्शल आर्ट सीख रही थी मैं साथ साथ में। तो मार्शल आर्ट्स में मुझे टीथ इंजरी हो गई एंड मेरे ब्रेसेस लग गया। अच्छा। तो जो ब्रेक लग गया मेरे करियर पे, ना मैं फोटोशूट्स कर पा रही थी, ना मैं एक्टिंग कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, बस सपनों में खोए थे मतलब वो। हाँ, मैंने जॉब भी छोड़ दिया क्योंकि मैं ये करना चाह रही थी एंड इसमें भी ब्रेक लग गया। फिर थोड़ा डाउनफॉल था वो टाइम पे। लेकिन हाँ, जैसे ही मेरे ब्रेसेस हटे, ऑफ कोर्स मैंने ब्रेसेस के साथ भी कुछ शूट्स किए हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर मुझे बोलता था कि आप दांत मत दिखाओ, ऐसे स्माइल करो। क्यों यार, दांत इतने अच्छे हैं तो दांत तो दिखाना चाहिए। नहीं, ब्रेसेस थे ना तो ऊपर नीचे दोनों ब्रेसेस थे। या फिर मुझे ऐसे कोई कैरेक्टर दिया जाता था जिसमें जो वो ब्रेसेस वाला क्यूट लुक ही चाहिए सिर्फ, जिसमें छोटी बबली गर्ल दिखाया गया है और मैं चबी हूँ नहीं, तो मुझे वो वाला कैरेक्टर कम ही मिलता है। कम मिलता था। अच्छा। हाँ। तो हाँ, फिर उसके बाद स्टार्ट किया काम करना, ऑडिशन देना वगैरह। मैंने तब से करती थी, लेकिन फिर मैंने ब्रेसेस के टाइम पे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाए मेरे। तभी ऑडिशंस कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई काम नहीं मिला मुझे। कॉन्टैक्ट्स बनाए एंड आफ्टर मेरे ब्रेसेस हट गए, मैंने वापस काम वही स्टार्ट किया। जिन से मैं मिली थी मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था, हाँ बाबा इनके साथ मैं काम कर सकती हूँ, ये सही है, ये सही है। एंड हाँ, मैंने फिर वापस सबको अप्रोच किया एंड ऑल। अच्छा, लेकिन आपने बोले कि अनुपम सर जी के उधर एक्टिंग सीखे, तो आप क्या सीखे? मतलब आपको क्या सिखाया गया है कि आपको क्या बनना था? मतलब क्योंकि क्या एक्टिंग जब आपके अंदर से, जब कुछ सोच समझ के आपने एक्टिंग सीखे होंगे, कुछ लोगों का अंदर से फीलिंग होती है कि मुझे कुछ हासिल करना है, तो वहाँ पे आपको कैसा गाइड किया जाता है, क्या किया जाता है? क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है या मतलब नहीं सीखना जरूरी है? क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा अंदर से एक जुनून होता है। इस प्लेनेट में हर, अगर एक्टर अगर बनना होता तो हिंदुस्तान के हर घर में एक एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, लेकिन क्या ऊपर से जो है ना एक देन होती है, मतलब कोई इंसान मतलब बन जाता है, मतलब ऐसा है। इसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एक्टिंग सीखना नहीं सीखना ये पर्सनल चॉइस है। मुझे तब लगा कि मैं कहीं ना कहीं कम पढ़ रही हूँ, या फिर मुझे
कोई नॉलेज नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग सीख लूंगी तो मुझे इमीडिएटली प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मतलब मैं तो आपको नॉलेज चाहिए था हाँ, तो मुझे पहले तो नॉलेज चाहिए था। एंड सेकंड ये होता है ना कि हम चीजें वही करते हैं नॉर्मली। जब हम एक्टिंग करते हैं, एक छोटा बच्चा भी एक्टिंग करता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है, मम्मी के सामने ऐसे एक्टिंग करते हैं कि मम्मा मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो टाइम पे वो उसकी नीड है कि उसको छुट्टी चाहिए, तो वो डेस्परेसी से काम करता है। तो हमें एक्टिंग क्लास में यही सिखाया जाता है कि हर बार कोई भी रोल हो, हमें वो कैरेक्टर कैसे बनना है, कि मैं एक्चुअल में बीमार हूँ ये कैसे फील करके बताना है। जब तक हम लोग खुद नहीं सोचेंगे, जब तक हम खुद फील नहीं करेंगे कि मैं बीमार हूँ, या फिर हम दिखाई नहीं पाएंगे कैमरा को कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा फील कर रही हूँ। तो वही बस हमें कैसे वो फील करना है, कैसे चीजें पोर्ट्रे करनी है। और ऐसे भी नहीं है कि अगर कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर में पूरा घुस जाओ, और जैसे अभी समझ लो किसी मर्डरर का कैरेक्टर, तो मर्डर करके तो नहीं घूम सकते ना। तो वही, लेकिन बिना मर्डर किए कैसे मर्डरर की एक्टिंग करनी है, तो ये सब चीजें सिखाई जाती है। बहुत सारे टेक्निकलिटीज भी है। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन आपने बचपन से ऐसा कुछ था कि मुझे एक्टिंग ही करना है, तो आपने अच्छा ग्रेजुएट भी किया है, तो आपने उनको नहीं चुना, एक्टिंग को चुना, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब कि एक्टिंग ही करना एक राइट डिसीजन है, मतलब? नो, आई वुड नॉट एग्री ऑन दैट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या फिर मुझे इस फील्ड में जाना है। मैं क्रिएटिव फील्ड मुझे ज़्यादा पसंद था बचपन से ही। पढ़ाई में इतना मुझे इंटरेस्ट कभी था नहीं, लेकिन हाँ, आई वाज एवरेज स्टूडेंट। कभी मतलब 60 से नीचे कभी मेरे मार्क्स नहीं आए, 70s के ऊपर ही रहते थे। बट देन ये था कि मैं बचपन से ही, मुझे ना कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद आता था। तो वही कि कहीं फोटो शूट कर रही हूँ या फिर किसी की शादी में जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जाके मतलब ना पोजिंग शुरू हो जाता है मेरा कि ये मतलब फोटोज खिंचवाती। तो वहाँ पर ही आपको सब देखने लगे थे, मतलब वहाँ पर ही सब लोग ऑटोग्राफ लेने लगे थे? बहुत बार मैं ऐसे करती थी ना, तो फोटोग्राफ्स अप्रोच कर देते कि हमें इनका फोटोशूट करना है, तो ऐसे धीरे धीरे वो आसपास वाले जो देखने वाले भी सोचेंगे ना, यार विनी तो बड़ी स्टार है, चलो अभी ऑटोग्राफ ले लेंगे, बाद में नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ बाद में होने लगा। नहीं, ये मेरे साथ बाद में होने लगा जब मैं कॉलेज में थी, और मैं सांगली में होस्टिंग भी करती थी एंड एडवर्टाइजेस भी करती थी सांगली में। तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि हाँ, अभी आप तो टीवी पे आते हो, आगे जाके आप बड़े पर्दे पे आओगे, अभी से ऑटोग्राफ लेके रखते हैं, क्या पता आप हमको पहचानोगे नहीं। तो बहुत मस्ती करते थे, बट वो तो चलता रहता है ना। लेकिन तो अभी अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, या कैसा आपने आगे करना है, क्या प्लान है, मतलब? जी हाँ, मैं सारा कुछ तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट या आई एम वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स, जिसका एक का शूट चल रहा है अभी, जो मैंने आपको बताया, एक का शूट चल रहा है एंड बाकी 2 पाइपलाइन में है, एंड सून मे बी 2025। चलो अभी छोटा सा आपका एक ऑडिशन लिया जाएगा, तो मैं आपको एक डायलॉग दूंगा, 1 सेकेंड, मतलब एक 30 सेकेंड का डायलॉग दूंगा, तो आप वो करेंगे क्या? ओके। हाँ, मेरी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, डायरेक्टर एक प्रेम कथा की छोटी सी स्क्रिप्ट में का 2 लाइन का डायलॉग मैं दे रहा हूँ, ये लीजिए आप। ये वाला बोलना है? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा क्यों दे देता हूँ, ठीक है? हाँ, ये वाला डायलॉग ना? हाँ, ओके, हाँ ठीक है। हाँ, यस, सच में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। तुम अभी कच्चे आम की तरह हो और प्यार प्यार बोल के बड़बड़ा रही हो। हाँ, मैं कच्चे आम की तरह हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा सॉरी, फिर से देखो। कोई बात नहीं। आप एक बार फिर हाँ, ठीक है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। तुम अभी कच्चे आम की तरह हो और पागलों की तरह प्यार प्यार करके बड़बड़ा रही हो। हाँ, मैं कच्चे आम की तरह हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल जंगल में घूमता हुआ टाइगर की तरह है। प्यार का स्वाद तुम्हें नहीं पता, वो एक खूबसूरत फल जैसा है। प्यार कोई ढूंढने वाली चीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है, जो तुम देते हो। Shut up and get lost. मेरा स्पॉट। हाँ, देखो तुम मेरे स्पॉट पे डायरेक्टर हो या नहीं, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसको मैं देखती रहूंगी। क्योंकि इस फिल्म के अंदर मैं वो डायरेक्टर हूँ ना, डायरेक्टर एक प्रेम कथा पिक्चर का टाइटल है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, देखो तुम मेरे स्पॉट डायरेक्टर हो, यहाँ नहीं। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसे मैं देखती
देखती रहूंगी। चलो ठीक है, अभी कोई पावर प्लेट आया है और आपकी आंख निकाल के लेके गया, आप देख नहीं सकती हो। चलो अच्छा बोले, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो अच्छा है। आजकल जो क्रिकेटर है सब IPL में जो रम्मी गेम वगैरह सब बनाते हैं, ये सही है क्या गलत है? क्योंकि स्पोर्ट आपने जब बोले तो कि देखो अभी क्रिकेटर जो भी है हिंदुस्तान की वर्दी पे ड्रीम 11 लिखा जाता है, क्या क्रिकेटर उनके बच्चे को बोलेगा बेटा जाकर जुआ खेल? अगर उनके बच्चे हैं, कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। दूसरे के बच्चे नहीं है मतलब। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। आप लोग इतने स्मार्ट इनफ होने चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आप खुद डिसीजन लेने चाहिए। बाकी टीम वो अपना खेल रही है, वो प्रमोशंस के लिए वो चीजें कर रही है, उनको इसका पैसा मिलता है। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, वो पैसे उनको मिल रहे इसलिए वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो आपने स्पोर्ट का नाम लिया इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। देखो क्रिकेटर क्या है, परंपरा एक मानता है, अभी क्रिकेटर वर्दी पे ड्रीम 11 लिखा जाता है, तो आपको पता है कई सारे लोगों ने ना अपना माँ बाप को मारा हुआ है, आपने न्यूज़ नहीं पढ़े होंगे। लेकिन ये रम्मी के ये ड्रीम 11 के चक्कर में ना अपने परिवार को उसने मार कर है ना बीट हार गया है। ये बातें ना ऊपर तक नहीं पहुंचती है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे रम्मी के चक्कर में। ये मतलब अपना इनके बच्चों को ये बोलेंगे बेटा ये पैसे ले जा, मतलब खेल जुआ खेल लॉटरी खेल, तो उनके बच्चे हैं। और बाकी के जो दुनिया के बच्चे, हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, उनका बच्चे नहीं है मतलब। मैं यही चीज कहना चाहूंगी, सारे इंडस्ट्री में कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं, सेम गोज विद दिस। अभी इसका ये है कि दिख के आता है सब चीजें स्क्रीन पे, इसलिए हमको समझ में आती है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनको उसके पैसे मिल रहे हैं, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग एंड उसका तुमको रिटर्न्स मिलने वाला है नहीं मिलना है। रिस्क तो हर जगह पे है, बाकी फैमिली को बता के करो, कोई चीज मतलब छुपा के करोगे तो ऑफकोर्स वो गलत है, इसलिए छुपा रहे हो, तो या वो बस ध्यान रखना। सुसाइड से मुझे भी किसी ने बोला कि जब मैं SS पृथ्वीराज का नाम सुनते ही ना सुसाइड करने का मुझे मन आ रहा था, मेरा नाम सुनते ही ना उसने सुसाइड का कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। ये सब सुसाइड तो इज नेवर एन ऑप्शन। हाँ, ये सब तो ये फालतू लोग हैं, बेकार की चीजें, सब हम भी डिस्कस करना ठीक नहीं समझेंगे, ये सब बेकार फालतू की चीज़ है। और थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। आप लोगों की मुलाकात SS पृथ्वीराज के साथ में, लगे रहो आप, ठीक है। थैंक यू।